नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरा जो चरण है वो स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 अगस्त 2025 को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने वाला था, यह आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे देखेंगे कि आपका उसमें नाम है या फिर नहीं है, और यदि आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को गवर्नमेंट बेनिफिट्स, पीएफ फंड से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिहार SIR 2025 में जिसमें कहा गया है कि शुद्ध मतदाता सूची ही सक्षम लोकतंत्र का आधार होगा, और जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है वो 24 जून से चलाई जा रही है और 30 सितंबर 2025 को जो फाइनल वोटर लिस्ट है बन के आएगा। उसमें फिर देखना पड़ेगा कि आपका नाम है या फिर नहीं है। अगर उसमें नाम नहीं होता है तो आप वोट देने का आगे अधिकार नहीं रखते हैं। और बताया गया है कि सर्वप्रथम समावेश कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, यानी जो योग्य मतदाता वो छूटना नहीं चाहिए। इसका प्रक्रिया का 3 चरण है। सबसे पहले चरण में आप सभी को गणना प्रपत्र भरवाया गया, जो कि 24 जून से 25 जुलाई तक पहला चरण था। ये समाप्त हो चुका है। अब प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त यानी कल के दिन करना था, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चरण में बताया गया है कि प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि के सुधार के लिए कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल अपने दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरे चरण इनका 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में जो भी मतदाता सूची को तैयार किया जाता है, अगस्त को उसमें अगर त्रुटि होता है तो उसके सुधार के लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तीसरे चरण में बताया गया है कि देखो, सभी EROS द्वारा प्रपत्रों की जांच एवं सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 25 सितंबर 2025 तक कर लिया जाएगा। यानी 1 सितंबर तक आप दावा या आपत्ति दर्ज करेंगे, 25 सितंबर तक इसका निस्तारण कर लिया जाएगा, यानी जो भी गलती वगैरह हुआ है उसको जांच करके सुधार कर लिया जाएगा। और फाइनल जो मतदाता सूची है वो 30 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा और इसी में आपका नाम होना जरूरी है। ऐसे दोस्तों, 1 अगस्त 2025 वाला जो लिस्ट ड्राफ्ट प्रकाशन किया गया था, इसमें भी आपका नाम होना जरूरी है, तभी तो आप जानोगे कि कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य आप जान लीजिए, जो कि अब क्लियर लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सभी मतदाता और राजनीतिक दलों की भागीदारी होगी। दूसरा उद्देश्य यह है कि बिहार में कोई भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए। तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार का कोई भी अस्थायी प्रवासी नहीं छूटना चाहिए। और चौथा उद्देश्य यह है कि बिहार में कोई भी शहरी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। पांचवा उद्देश्य, कोई भी युवा मतदाता छूटना नहीं चाहिए। छठा उद्देश्य इनका यह है कि सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों से नियमित रूप से जानकारी साझा करना। सातवां उद्देश्य दोस्तों, वॉलंटियर सहित सभी चुनाव कर्मचारियों की पूर्ण सहभागी। आठवां, गणना चरण के दौरान उठाए गए हर मुद्दे का समाधान। और 9वां, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची की त्रुटियां हटाना। और SIR के दावा जो उद्देश्य है वो बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर यानी स्पष्ट आदेश के प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी नाम नहीं हटाना। यानी कि यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि 10वां नंबर पॉइंट में कि देखो, आपका नाम तभी हटेगा जब आदेश दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका नाम हटा दिया जाएगा। आपका नाम तभी हटाया जाएगा जब आदेश दिया जाएगा। बिना आदेश के आपका नाम नहीं हटाया जाएगा प्रारूप मतदाता सूची से। अब बात करते हैं कि आप जो ड्राफ्ट वाला जो मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को जारी हुआ है, यह आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप सभी को डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में बिहार लिखा है, ये ऑलरेडी बिहार के लिए ही है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक बिहार यहाँ पर टाइप होके आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, असेंबली कंसल्टेंसी में दोस्तों आपके जो भी आपका थाना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, सेलेक्ट लैंग्वेज में हिंदी ही रहना है। रोल टाइप, सेलेक्ट रोल टाइप में आपको SIR ड्राफ्ट 2025 को ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पर कैप्चा दे रखा है, सेम इसी तरह को कैप्चे को एंटर कर लेना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे में आपको पार्ट नंबर और पार्ट का नेम दर्ज करना होगा। जो जहाँ पर आपका बूथ है, जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसमें आपको नाम दिखाया जाएगा, तो इसमें आप नाम
सर्च कर सकते हैं या मैनुअली भी खोज सकते हैं और फिर उसमें आपको मिलान करना पड़ेगा कहीं नाम में गलती नहीं है या फिर नाम आपका है या फिर नहीं है, और देख लीजिएगा कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं, या कोई त्रुटि तो नहीं है उसमें। अब जिनका भी नाम लिस्ट में नहीं है वह क्या करेंगे, तो वह बीएलओ से संपर्क करेंगे, जो कि आपका बीएलओ जो होंगे ना उनसे आप संपर्क करेंगे। अब बीएलओ का जानकारी आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अपने क्रोम पर voter.gov.in पर आने के बाद यहाँ पर सर्च इन एनरोल पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने विवरण द्वारा खोजे इस पर क्लिक कर लेंगे, या फिर दोस्तों आप अपने ईपिक नंबर से भी खोज सकते हैं। तो यहाँ सर्च बाय ईपिक नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों अपना ईपिक नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा है यहाँ पे सेम इसी तरह का जो वर्ड है यहाँ पर एंटर कर लेना है। कैप्चर एंटर करने के बाद दोस्तों अब सिंपली आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा के पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पर सबसे लास्ट में व्यू डिटेल का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो मतदाता सेवा पोर्टल करके आएगा जिसमें मतदाता का विवरण आ जाएगा, यानी आपका एक पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे में आप देखोगे तो आपका 3rd नंबर पर बीएलओ की जानकारी होता है। बीएलओ कौन है, उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, यह रहता है। ईआरओ का भी जानकारी यहाँ पर रहता है, उनका फोन नंबर भी रहता है, और डीओ के जानकारी भी यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से ना आप काफी आसानी से बीएलओ नंबर निकाल सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप जरूर बीएलओ से संपर्क करिए। उसके बाद जो त्रुटि को सुधार करते हुए वो फिर से वहां पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद जो फाइल मतदाता सूची है इसमें आपका नाम आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। अब अंतिम काम आपका बचता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और डाउनलोड करने का सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस यही है, आप काफी आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।